अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो कुदरती हुस्न, बुलंदोबाला पहाड़ों, कदीम तहजीब, शाहराह रेशम की तारीख, साफ शिफाफ झीलें, मेहमान नवाज लोग और हैरत अंगेज सकाफत की वजह से दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। ये है वस्ती एशिया का खूबसूरत मुल्क ताजिकिस्तान। अगर आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा पहाड़ी मुल्क है तो आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि इस सफर में हम जानेंगे ताजिकिस्तान की तारीख, सकाफत, माइशत, सियाहत, खाने, रस्म रिवाज, कुदरती अजाइबात, जदीद तरक्की और वो सब कुछ जो इस मुल्क को वाकई मुनफरिद बनाता है। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया में वाक़ खूबसूरत और पहाड़ी मुल्क है जिसकी सरहदें अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान से मिलती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत दोशंबा है, जो न सिर्फ सबसे बड़ा शहर है बल्कि सियासी, तालीमी और सकाफती सरगर्मियों का भी मरकज है। अगरचे रुतबे के लिहाज से ये एक बड़ा मुल्क नहीं, लेकिन इसके कुदरती मनाजिर इतने वसी और शानदार हैं कि यहाँ आने वाला हर सियाह इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। ताजिकिस्तान की सबसे नुमाया पहचान इसके बुलंदोबाला पहाड़ हैं। 93% हिस्सा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे ज्यादा पहाड़ी ममालिक में शुमार किया जाता है, जिन्हें अक्सर दुनिया की छत भी कहा जाता है। अपनी बर्फपोश चोटियों, गहरी वादियों और दिलकश मनाजिर की वजह से दुनिया भर के महमजोओं को अपनी तरफ खींचता है। कुदरत ने ताजिकिस्तान को बेशुमार हसीन झीलों, दरियाओं और आबशारों से नवाजा है। सिकंदर झील अपने नीलगू पानी और सरसब्ज पहाड़ों की वजह से खास शोहरत रखती है। इसी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद बेशुमार कुदरती झीलें और चश्मे सियाहों के लिए किसी जन्नत से कम महसूस नहीं होती। यहाँ का साफ माहौल और ठंडी हवा हर आने वाले को सुकून का एहसास दिलाती है। ताजिकिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है। कदीम जमाने में ये शहरा रेशम का एक अहम हिस्सा था, जहाँ से तिजारती काफिले गुजरते थे। मुख्तलिफ तहजीबों, सल्तनतों और ताजरों ने इस सरजमीन को अपनी सकाफत, जबान और रिवायात से मुतासिर किया। इससे तारीखी अहमियत की वजह से आज भी यहाँ कदीम आसार और तारीखी मकामात बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये मुल्क फारसी तहजीब से गहरा ताल्लुक रखता है। ताजिक जबान दरअसल फारसी की एक शक्ल है और इसलिए यहाँ की जबान सुनकर फारसी बोलने वाले लोग काफी हद तक बात समझ जाते हैं। अदब, शायरी और मौसीकी में भी फारसी सकाफत की झलक नुमाया नजर आती है, जो ताजिकिस्तान की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। दोशंबा शहर जदीद इमारतों, कशादा सड़कों, खूबसूरत पार्कों और तारीखी यादगारों का हुस्न इम्तजाज पेश करता है। शहर में मौजूद कौमी अजायब घर, सकाफती मराकज और बड़े चौक और खूबसूरत बागात मकामी लोगों दोनों की तवज्जो का मरकज बनता है। रात के वक्त रोशन सड़कें और फवारे इस शहर की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते हैं। ताजिकिस्तान के लोग अपनी मेहमान नवाजी, खलूस और सादगी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ अगर कोई मेहमान किसी घर आ जाए तो उसे इंतहाई इज्जत दी जाती है। चाय, ताज़ा रोटी, खुश्क मेवाजात और रिवायती खानों से उसका इस्तकबाल किया जाता है। मुकामी लोगों का मानना है कि मेहमान खुदा की रहमत होता है, इसलिए वो इसकी खिदमत को अपने लिए बाइसे फख्र समझते हैं। ताजिकिस्तान की सरकारी जुबान ताजिक है, जो फारसी जबान से काफी हद तक मिलती जुलती है। यहाँ के लोग अपनी जबान, अदब, शायरी और सकाफती विरसे पर बेहद फख्र करते हैं। शादियों, कौमी त्योहारों और मजहबी तकरीबात में रंग बिरंगे रिवायती लिबास पहने जाते हैं और मौसीकी और रक्स के जरिए खुशियों का इजहार किया जाता है। ताजिकिस्तान के रिवायती खाने सादा मगर इंतहाई लजीज होते हैं। यहाँ पुलाव, गोश्त के मुख्तलिफ पकवान, सूप, ताज़ा रोटी, दही, कबाब और खुश्क मेवाजात बहुत पसंद किए जाते हैं। चाय तकरीबन हर घर में दिन में कई बार बनती है। मेहमान नवाजी का अहम हिस्सा समझी जाती है। पहाड़ी इलाकों में कुदरती अजरा से तैयार किया जाने वाला खाना अपनी मुनफरिद खुशबू और जायके की वजह से खास शोहरत रखता है। ताजिकिस्तान की मईशत में ज़राअत का एक अहम किरदार है। कपास, गंदम, फल और सब्जियां यहाँ बहुत बड़ी मिकदार में पैदा की जाती हैं। खुबानी, अंगूर, सेब, अनार और अखरोट यहाँ के सबसे मशहूर फल हैं। इसके अलावा सोना, चांदी, कोयला और दीगर मादनी वसाइल भी मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आबी वसाइल की फरावानी की वजह से पन बिजली भी मुल्क की तरक्की का एक अहम हिस्सा है। पिछले चंद वर्षों में ताजिकिस्तान सियाहतों के मैदान में तेजी से तरक्की कर रहा है। दुनिया भर से हजारों सियाह यहाँ ट्रैकिंग, को पैमानी, कैंपिंग और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने आते हैं। आमिर हाईवे दुनिया के खूबसूरत तरीन पहाड़ी शाहरानों में शुमार होता है, जहाँ सफर करते हुए हर मोड़ पर बर्फ पोश पहाड़, गहरी वादियाँ और नीला आसमान एक नाकाबिले फरामोश मंजर पेश करता है।
ताजिकिस्तान की जंगली हयात भी बेहद मुनफरिद है। यहाँ बर्फानी चीता, मारखोर, जंगली भेड़, उकाब और कई नायाब परिंदे पाए जाते हैं। इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ कौमी पार्क और महफूज इलाके कायम किए गए हैं ताकि कुदरती माहौल को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। साफ फिजा, बुलंद पहाड़ और कुदरती मनाजिर ताजिकिस्तान को दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में शुमार करते हैं। ताजिकिस्तान का मौसम इसकी पहाड़ी जिग्राफियाई साख्त की वजह से हर इलाके में मुख्तलिफ महसूस होता है। गर्मियों में वादियाँ सरसब्ज़ घास, रंग बिरंगे जंगली पहलों और ठंडी हवा से भर जाती हैं। ताजिकिस्तान के देहात आज भी अपनी रिवायती जिंदगी, सादगी और कुदरत के करीब रहने के अंदर के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग ज्यादातर ज़राअत, मवेशी पालने और दस्तकारी से वाबस्ता हैं। लकड़ी और पत्थर से बने घरों, साफ सुथरे माहौल, बहते चश्मों और सरसब्ज खेतों के दरमियान जिंदगी इंतहाई पुरसकून महसूस होती है। जदीद दुनिया के बावजूद देहाती लोग अपनी रवायात, रस्मों रवाज और खानदानी अक़दार को आज भी पूरी मोहब्बत से जिंदा रखे हुए हैं। ताजिकिस्तान में नौरोज साल का सबसे बड़ा और रंगारंग त्यौहार समझा जाता है। बाहर की आमद पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, रिवायती खाने तैयार करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। शहरों और देहातों में सकाफती तकरीबात, मौसीकी, रिवायात और रक्स और खेलों का इनकाद किया जाता है। नौरोज सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि नई शुरुआत, उम्मीद और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। आज़ादी के बाद ताजिकिस्तान ने तालीम, सेहत और बुनियादी ढांचे के शोबों में मुसलसल तरक्की की है। मुल्क में नई जामात, स्कूल, सड़कें और तरक्याती मंसूबे कायम किए जा रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को बेहतर मुस्तकबिल फराहम किया जा सके। अगरचे मुल्क को कई माशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त जारी है और मुस्तकबिल के लिए कई नए मंसूबे पर काम किया जा रहा है। ताजिकिस्तान को कुदरत ने बेशुमार दरियाओं से नवाजा है और इसी वजह से मुल्क की बेशतरी बिजली दरियाओं पर कायम आबी मंसूबों से हासिल की जाती है। यही वजह है कि ताजिकिस्तान को वस्ती एशिया के अहम आबी वसाइल रखने वाले मुल्क में शुमार किया जाता है। ताजिकिस्तान में मौजूद कदीम किले, तारीखी बस्तियां, मसाजिद, आसारे कदीमा और शहराए रेशम से वाबस्ता मकामात इसकी हजारों साल पुरानी तारीख की गवाही देते हैं। इन तारीखी मकामात पर जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त कई सदियों पीछे चला गया हो। यही वजह है कि तारीख से दिलचस्पी रखने वाले सियाह इस मुल्क को खुसूसी अहमियत देते हैं। ताजिकिस्तान में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है और यहाँ के लोग मजहबी और खानदानी रिवायत को बहुत अहमियत देते हैं। ईदैन और दीगर मजहबी मौके पर खानदान एक साथ जमा होते हैं, खसूसी खाने तैयार किए जाते हैं और एक दूसरे से मुलाकातें की जाती हैं। बड़ों का एहतराम, मेहमान की इज्जत और खानदान के साथ मजबूत ताल्लुक यहाँ की माशरती जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अगर कोई पूछे कि ताजिकिस्तान किस चीज के लिए मशहूर है, तो इसका जवाब सिर्फ एक चीज नहीं हो सकता। ये मुल्क पामीर के पहाड़ों, शिफाफ झीलों, शहराए रेशम, मेहमान नवाज लोगों, फारसी तहजीब, खूबसूरत वादियों, पन बिजली, कुदरती हुस्न और पुरसकून माहौल की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद मशहूर है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।